जनता सत्ता परिवर्तन करने का मन बना चुकी थी, लेकिन जो है वो इंडिया गठबंधन में आपस में ऐसा होने से जो है वो सरकार वहाँ पर नहीं बन पाई। 29 जनवरी 2017 को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए वोट मांगते हैं और 30 जनवरी 2017 को एक प्रत्याशी को खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण से भाजपा वहाँ पर जीत गई। 2022 में हम चुनाव अकेले लड़े समाजवादी पार्टी, और जैसे ही हमारा नाम डिक्लेयर हुआ वैसे ही ब्रजेश पाठक ये सीट छोड़ करके यहाँ से चले गए लखनऊ कैंट में लड़ने के लिए। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया 17 में, गठबंधन के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी को हरवाने का काम कर दिया कि एक सीट के लिए बिहार में समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं दी और पूरा प्रदेश भाजपा को दे दिया। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इंडिया गठबंधन में हड़कंप सा मचा हुआ है। आप लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी, एक तरफ आप देख रहे हैं कि रविदास मल्होत्रा जो कि कैंट लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, हार हासिल होती है, लेकिन जो बयानबाजी है वो बड़ी तीखी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से जो सांसद है इमरान मसूद, वो भी बयानबाजी करते हैं। रविदास मल्होत्रा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए, बयान का खंडन करते हुए इमरान मसूद कहते हैं कि राहुल गांधी को अगुवाई करनी है। और दूसरी तरफ बंगाल से ममता बनर्जी की बात होती है। बड़ा घमासान मचा हुआ है ये बिहार चुनाव के बाद। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी खुद हैं, मौजूदा स्थिति में मध्य विधानसभा लखनऊ से विधायक भी हैं। रविदास जी, बहुत बवाल मचा दिया आपने। बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बिहार में 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया और 20 स्टार प्रचारक नियुक्त किए जो सांसद थे, और 20 स्टार प्रचारक ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरा समय दे करके प्रचार करने का काम किया। दूसरी ओर 13 विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए, जिसके कारण से बिहार में जनता के बीच में इंडिया गठबंधन की छवि खराब हुई। अगर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मिल करके एकजुट हो करके चुनाव लड़ता और सब नेता अखिलेश यादव जी की तरह प्रचार करने का काम करते, तो समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ता तो वहाँ पर सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। लेकिन जो है वहाँ सरकार नहीं बन पाई। हम लोग ये चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। 2022 में 3 करोड़ से अधिक वोट सपा को मिले थे और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, इसलिए इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें, ये हम लोग चाहते हैं। विधायक जी, आपने यह बयान दिया, इमरान मसूद कांग्रेस से सांसद हैं, बयान का खंडन किया, एक साफ कहा कि राहुल गांधी ही अगुवाई करेंगे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लाइन में है। वहां के समर्थक कह रहे हैं ममता बनर्जी करेंगी। संभालेंगे कैसे आप लोग? इंडिया गठबंधन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं और वो लोकसभा में पूरे विपक्ष के नेता हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो देश की सबसे बड़ा प्रदेश है और 25-26 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, वहाँ पर चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इसकी अगुवाई करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की समाजवादी पार्टी है, जिसके 37 सांसद
उत्तर प्रदेश में हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। इसलिए विधानसभा के चुनाव 27 में होने हैं। समाजवादी पार्टी की यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ये चाहती है कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इंडिया गठबंधन के जो और छोटे दल हैं वो सब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टिकट का शेयर नहीं हो पा रहा था, बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने एक भी सीट लेना से मना कर दिया और ये चाहा कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन के और दलों के बीच तालमेल हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 13 जगहों पर आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ाया और इससे जनता में इंडिया गठबंधन की छवि खराब हुई और वहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जनता ये चाहती थी कि बदलाव हो, जनता सत्ता परिवर्तन करने का मन बना चुकी थी, लेकिन जो है वो इंडिया गठबंधन में आपस में ऐसा होने से जो है वो सरकार वहाँ पर नहीं बन पाई। आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आरजेडी ने खड़े कर दिए। ये सामंजस्य कैसे व्याप्त करेंगे कि गलती किससे हुई? आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे कांग्रेस पर। 13 विधानसभा ऐसी थी जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिल करके दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो जब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो दोनों जगह उन्होंने 13 का चुनाव लड़ा। तो 13 जगह पर विधानसभा के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिससे जनता में छवि खराब हुई। यूपी में क्या असर देखेंगे? आप लोग सीट शेयरिंग की बात करेंगे, महागठबंधन रहेगा, फिर वैसे ही दिक्कत होगी, संभालेंगे कैसे? वही तो सवाल है, पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में विकल्प है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उसकी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी उससे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लेकर के आई और नंबर 1 की पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और इंडिया गठबंधन की दूसरे नंबर की पार्टी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो गैर भाजपाई वोट हैं उनके वोटों में बंटवारा ना होने पाए, सब चुनाव मिलकर लड़ें, किसी भी स्थान पर चुनाव दोबारा करना खड़ा हो। अब जैसे 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 17 में हम विधायक थे और प्रदेश सरकार के मंत्री थे। मेरा टिकट तय हो गया। टिकट तय होने के बाद राहुल गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ मिल करके रोड शो किया और मेरे लिए वोट मांगे। 29 जनवरी 2017 को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए वोट मांगते हैं और 30 जनवरी 2017 को एक प्रत्याशी को खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण से भाजपा वहाँ पर जीत गई और हम चुनाव हार गए। तो गठबंधन जो हो वो पूरे मन से हो और गठबंधन में किसी भी पार्टी के खिलाफ गठबंधन का दूसरी पार्टी वो प्रत्याशी नहीं खड़ा करे। जिसका वहाँ पर हक और अधिकार हो उसको टिकट मिलना चाहिए। अब हम सिटिंग विधायक थे और प्रदेश सरकार के मंत्री थे, कांग्रेस से गठबंधन भी हो गया था, उसके बाद भी कांग्रेस ने गठबंधन नियमों का पालन नहीं करते हुए अपने प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया, जिसके कारण से मेरी हार हुई और ब्रजेश पाठक यहाँ पर विधायक हो गए, 5 साल मंत्री रहे। 2022 में हम चुनाव अकेले लड़े समाजवादी पार्टी और जैसे हमारा नाम डिक्लेयर हुआ वैसे ही ब्रजेश पाठक ये सीट छोड़ करके यहाँ से चले गए लखनऊ कैंट में लड़ने के लिए और मैंने भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम किया। तो इसलिए जो है वो हम लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन हो तो गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम नहीं करें। विधायक जी, ये तो पुराने जख्म हैं जो सामने आ गए। आपने एक तरीके से मान लिया जाए, क्या आपने मोर्चा खोल दिया है कि गठबंधन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए?
देखिए, मोर्चा खोलने की बात नहीं है, पुरानी बातों से जो है वो अब बताइए, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया 17 में, गठबंधन के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी को हरवाने का काम कर दिया और भाजपा जीत गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीट के लिए बिहार में समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं दी और पूरा प्रदेश भाजपा को दे दिया। ये गलत है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमको ये अधिकार है, हम ये मांग कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होना चाहिए। जब से आपने ये बयान दिया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम चैनलों पर ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो टूट जाएगा, कुछ ही समय पे राहुल गांधी हट सकते हैं, इस तरीके की बात चलाई जा रही है और नैरेटिव पिछले 24 घंटे में ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कैसे, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और उनको प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 जो होता है वो प्रतिपक्ष का नेता होता है। उस पद पर वो हैं, उस पद पर वो रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगुवाई जब अखिलेश यादव जी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मेरा दावा है कि समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के लोग होंगे उनकी सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। और अखिलेश यादव जी का लगातार बढ़ता हुआ जन आधार और उनके प्रति जनता का जो स्नेह और प्रेम बढ़ रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि आप तो अखिलेश यादव जी के काफ़ी करीबी हैं, विधायक भी हैं, कुछ तो बातचीत हुई होगी सीट शेयरिंग को लेकर, कांग्रेस को कितनी दी जा सकती है, कुछ जो चल अभी जो है इस संबंध में कि टिकट के शेयर के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ अंदाजा? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में निर्णय करेंगे। चलिए, शीर्ष नेतृत्व छोड़ दिया। विधायक जी थे रविदास मल्होत्रा, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक हैं, कैंट लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इनके बयान के बाद सियासी गलियारों में जो हलचल है इंडिया गठबंधन को लेकर के वो काफ़ी तेज हो गई। कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद ने बयानबाजी कर दी, तमाम ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम हलचल मची हुई है। और इसी बीच में जो पुराना जख्म था कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो गई। 2017 में जब चुनाव लड़ रहे थे और ब्रिजेश पाठक की जब जीत होती है उस दौरान राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, रैली निकालते हैं 29 जनवरी को, और 30 जनवरी को कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करता है, जिसके कारण बड़ी हार होती है और दोबारा फिर से विधायक है, मतलब सिटिंग विधायक जो थे उनको हराने काम किया गया, इस तरीके के आरोप भी हैं। और साथ ही साथ जो बिहार में 13 सीटों पे राजद और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से ही आमने सामने लड़ी, उस पर अपनी बात रख दी। कहीं ना कहीं खलमंडल तो मचा हुआ है, क्या कुछ होगा आपको लगातार दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।